बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी पिछले दिनों में, जब मैंने कहा था चाइना और इंडिया के दरमियान सितंबर, एक्साइटिंग सितंबर, आपको याद होगा। उस सारे फेज़ में मैंने कुछ डेट्स भी दी थी कि जब इंडिया और चाइना के दरमियान अनकन्वेंशनल वार होने के काफ़ी सारे चांसेस होंगे। अब सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ इस वक्त आई है वो ये है कि चाइना ने ये कहा है कि अरुणाचल प्रदेश ये इंडिया का मिजाज है और ये ऊपर अरुणाचल प्रदेश है। अगर आप अरुणाचल प्रदेश की पोजीशन देखें तो एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर नेपाल गुजरकर, भूटान गुजरकर फिर आगे है। ये इसका मतलब कि इसकी एक ऐसी स्ट्रेटजी बनती है, कश्मीर, लद्दाख, लद्दाख के आगे नेपाल, नेपाल से आगे भूटान, भूटान से आगे फिर ये जो है अरुणाचल प्रदेश बनता है। और चाइना कहता है कि ये अरुणाचल प्रदेश हमेशा से हमारा है और इस बात पर आप कशीदगी जो है और ज़्यादा बढ़ी। मैंने आपको याद होगा, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस आपने देखी हों तो मैंने उसमें डेट एक मेंशन की थी कि ये जो मामला है 10 तारीख, 10 से लेकर 18 तारीख तक जो 8 दिन होंगे ये काफ़ी सारे क्रिटिकल होंगे, इनमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। और अगर कल आप देखें तो कल 8 तारीख थी, एक मायदा इंडिया और चाइना ने ख़ुद से किया हुआ था आपस के दरमियान कि हम कभी भी ज़िंदगी में जो अगला फेज़ आएगा उसमें हम कभी भी एक दूसरे पर गोला बारूद, बमबारी वगैरह हम नहीं करेंगे। लेकिन कल 8 तारीख को इंडिया की तरफ से चाइनीज़ पर फायरिंग हुई और गोलियां चली, यानी कि गोलियां चलनी शुरू हो गई। इसे तबले जंग भी आपकी इब्तिदा कह सकते हैं, बच गया कि अब जंग शुरू हो गई। अब मुझे बताएं, 45 ईयर से, 45 सालों से जो चीज़ें रुकी हुई थी वो मेरे कहने पर तो मेरी डेट्स के मुताबिक वो नहीं चलनी थी, क्योंकि मुझे क्या पता था कि ये एग्रीमेंट जो है उन्होंने इतने सालों से किया, कब टूटेगा। लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि 10, आज 9 है, कल 10 होगी। 10 से लेकर जो 18 तारीख का तक का दौरानिया होगा ये बहुत क्रिटिकल दौरानिया होगा। इसमें काफ़ी सारे चांसेस हैं कि एक दफ़ा फिर चाइना और इंडिया के दरमियान अनकन्वेंशनल वार हो। मैंने पहले भी कहा था, एक होती है फुल फ्लेश्ड वार और एक होती है अनकन्वेंशनल। अनकन्वेंशनल मुराद से होती है जैसे फायरिंग हो गई, इनकी तैयारी उधर चले गई, उन्होंने इधर आ गए, कुछ फायरिंग हुई, कोई इलाके पर कब्ज़ा हो गया, इस तरह के मामला तय होंगे। तो ये अब वो दौर शुरू हो रहा है। तो कल से, क्योंकि 10 शुरू हो जाएगी, कल से जो 8 वाली फायरिंग है इसके रिज़ल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। और 8 आने वाले दिन जो हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये जो दिन होंगे ये काफ़ी सारे एक्साइटिंग दिन होंगे। और इसमें मैंने पहले भी कहा था कि इस वक्त सन इन वर्गो, मर्करी वर्गो से होकर आगे ट्रांसफ़र कर गया है, तो इसलिए लिब्रा में जाकर उसकी पोजीशन और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। और सन क्योंकि इस वक्त वर्गों में ही है तो सन की पोजीशन जो है, सन इज़ इंडिया एंड मर्करी इज़ चाइना एंड लद्दाख इज़ नॉर्थ एंड नॉर्थ इज़ चाइना और अरुणाचल प्रदेश इज़ नॉर्थ, कश्मीर इज़ नॉर्थ। तो ये सारा सेक्टर ये जो आने वाले 8-10 दिन है इसमें काफ़ी गर्म होगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस ख़ास महीने में ये सारी एक्साइटिंग न्यूज़ आपको पहुंच सकती हैं। अगर आप देखें तो आप अंदाज़ा लगाएं कि हमने जो डेट्स दी थी उनके मुताबिक ये कार्रवाई अब शुरू होने लगी है। फैसला आपने करना है कि जो हमारी प्रेडिक्शंस हैं, ये हमारी रीडिंग्स हैं, नॉट प्रेडिक्शंस, रीडिंग्स, ये कैसी हैं, कैसी रहीं, कैसी चलेंगी। इन पर आपके कमेंट्स जो हैं मैं उनका मुंतज़र रहूँगा। चैनल सब्सक्राइब करते रहें, जब आपका जी चाहे तो उसमें थम्स अप करें। आपका फ़ैसला जो है वो आपके अपने ऊपर बेस करता है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ ये है कि मेरा रीडिंग्स देता रहूँ और जो भी रीडिंग्स पूरी हों आप उनको कमेंट उन पर करें दोबारा से कि ये जो सितंबर होगा ये कुछ ना कुछ ऐसा करके जाएगा जिसमें आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर, लद्दाख, चाइना, इंडिया, इनके दरमियान एक अजीबोगरीब किस्म के कॉन्फ्लिक्ट सामने आएंगे जो रिज़ल्ट की सूरत में कहीं ना कहीं सामने आ जाएंगे और सितंबर इसकी इब्तिदा करेगा। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।